हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 14 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? ऑप्शन है राजीव कुमार, डॉक्टर मनोज सोनी, आर वेंकटरमणी या फिर अजय कुमार भल्ला। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been appointed as the principal advisor at the Union Ministry of Health and Family Welfare? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। आपको जानना चाहिए फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, इन्हें नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में प्रिंसिपल एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। ये प्रो बोनो बेसिस पर कार्य करेंगी। प्रो बोनो बेसिस का मतलब होता है कि अवैतनिक, यानी कि इनको कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। इसके लिए एक तरह से आप वॉलेंट्री सर्विस इसको समझ सकते हैं। आपको जानना चाहिए जो डॉक्टर स्वामीनाथन है ये टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करेंगी देश में जो भी ओवरऑल स्ट्रेटजी है, जो हमारा नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, इसके जो गोल्स हैं वो अचीव करने के लिए एडवाइस अपने यहाँ पर देंगी। आपको बता दें कि पूरे वर्ल्ड में जो टीबी बर्डन है उसका 25% इंडिया अकाउंट करता है। ठीक है, 25% केसेस भारत में टीबी के पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, और 2024 में 25 लाख नए केसेस टीबी के रिपोर्ट किए गए हैं। विच गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू वेव द रजिस्ट्रेशन टैक्स ऑन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स? किस सरकार ने हाइब्रिड कारों पर पंजीकरण कर माफ करने का निर्णय लिया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश। आपको जानना चाहिए कि ग्रीन व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन टैक्स हम माफ़ कर देंगे। तो यहाँ पर 100% वेवर जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी पर प्रोवाइड किया जा रहा है जो भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल्स हैं उन पर। दिस मूव विल प्राइमरली बेनिफिट मैन्युफैक्चरर्स लाइक मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर एंड होंडा कार्स इंडिया। ठीक है, आप हाइब्रिड कार्स मतलब जो पेट्रोल पर भी चल सकें और ई व्हीकल की तरह भी कार्य कर सकें। जैसे वो होती है ना सबमरीन, है ना, सबमरीन जब सरफेस के ऊपर आती है, वाटर सरफेस के ऊपर आती है तो डीजल पर कार्य करती है। जब वाटर के नीचे चली जाती है तब जो बैटरीज होती हैं उनसे कार्य करती है, उनसे ऑपरेट होती हैं, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है, कोई मीटिंग हो रही है हाइब्रिड मोड पर हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो फिजिकली भी हो रही है और ऑनलाइन भी हो रही है। ठीक है, लोग डिजिटली भी कनेक्ट हैं और इन पर्सन भी बैठे हुए हैं किसी हॉल वगैरह में जहाँ भी हो रही है। विच कंट्री हैज़ इमर्ज्ड एज द बिगेस्ट लोकेशन फॉर जेन एआई इन्वेंशन? कौन सा देश जेन एआई आविष्कार में शीर्ष पर है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यूनाइटेड स्टेट्स। आपको जानना चाहिए यदि हम जेन एआई इन्वेंशन की बात करें तो भारत 5th बिगेस्ट लोकेशन है इस मामले में। ठीक है, 1350 पेटेंट्स ग्लोबली हम भारत से जो है फाइल किए गए हैं जेन एआई के लिए, ऐसा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO ने बताया है। और टॉप पर कौन है? चाइना, जहाँ से 38,000 जेन एआई पेटेंट्स फाइल किए गए हैं। उसके बाद फिर US आता है, फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया आता है, फिर जापान और फिर 5th नंबर पर इंडिया। तो जेन एआई का मतलब है जनरेटिव एआई। ठीक है, यानी कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कोई नया आविष्कार कर रहे हैं या फिर कोई कुछ भी आप नया जो है जनरेट कर रहे हैं। कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है जो बिल्कुल नई हो, उसको बोलते हैं जनरेटिव एआई। ठीक है, अब जैसे कोई एआई मॉडल है, ठीक है, पहले एआई मॉडल को ट्रेन किया जाता है, उनको उनके अंदर खूब इन्फॉर्मेशन ठूस दी जाती है। तो मान लीजिए कोई एआई हमने बनाया है रेसिपी से संबंधित, तो जितनी भी रेसिपी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़, क्या क्या मसाले डलते हैं उसमें, सब हमने उस में फीड कर दिया। ठीक है, एआई मॉडल में उसको ट्रेन कर दिया। अब कोई रैंडमली किसी ने आया, उसने कहा कि ऐसे ऐसे मसाले डालकर मुझे कोई सब्ज़ी बनानी है तो उसकी कोई रेसिपी बताओ, तो वो अपने आप उस जितना भी डेटा उसके अंदर फीड है वहाँ से सब कुछ एकत्र करके और वो कोई ऐसी रेसिपी बना देगा
जो यूज़र को चाहिए, तो उसको बोलते हैं जनरेटिव एआई। ठीक है, कोई नई रेसिपी बना दी उसने जो उसके अंदर डेटा फिट था उसकी सहायता से। ग्लोबली जो इमेज और वीडियो डेटा है, ठीक है, ये ज़्यादा रहता है जेन एआई पेटेंट्स में, यानी किसी भारत के लोगों ने कोई इमेज से संबंधित एआई बनाया हो या फिर वीडियो से संबंधित कोई एआई टूल बनाया हो, तो वो सबसे ज़्यादा रहता है जहाँ पर पेटेंट्स फाइल किए गए हैं। उसके बाद फिर टेक्स्ट, फिर स्पीच या म्यूजिक। हु हैज़ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड टू हेड द सर्च कम सिलेक्शन कमिटी फॉर वाइस चांसलर्स इन वेस्ट बंगाल। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कुलपतियों के लिए खोज सह चयन समिति का प्रमुख किसे नियुक्त किया? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, जस्टिस यू ललित। आपको जानना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित, इन्हें सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का हेड बनाया है और इनका कार्य रहेगा जो वेस्ट बंगाल में यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट करना। तो जस्टिस ललित के अलावा इस कमेटी में 5 और मेंबर रहेंगे और हर यूनिवर्सिटी के लिए 3 नाम जो है प्रिपेयर करेंगे, उनके बाद उन्हें सेलेक्ट करेंगे। Which group will be sponsoring the Indian team traveling to Paris for the 2024 Olympic Games? 2024 ओलंपिक खेलों के लिए पेरिस जाने वाली भारतीय टीम को कौन प्रायोजित करेगा? सही आंसर ऑप्शन बी है, अडानी ग्रुप। आपको जानना चाहिए अडानी ग्रुप जो इंडियन टीम है जो पेरिस में ट्रैवल करने वाली है 2024 ओलंपिक गेम्स के लिए, उन्हें स्पॉन्सर कर रहा है। बाकी आप जानते हैं कि भारतीय शटलर पीवी सिंधु और टेनिस स्टार शरत कमल, ठीक है, टेबल टेनिस स्टार शरत कमल, ये दोनों ही इंडिया के फ्लैग बीरर रहेंगे पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। Who among the following has joined the board of directors of the US India Strategic and Partnership Forum USISPF? निम्नलिखित से किसे US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, सूर्यकांत। आपको जाना चाहिए इंडिया के टॉप कॉर्पोरेट सेक्टर लीडर सूर्यकांत जो कि टाटा सन्स से हैं, इन्हें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया है। द USISPF इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स टू स्ट्रेंथन द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन US एंड इंडिया बाय प्रमोटिंग बिजनेस एंड इकोनॉमिक टाइज। Who has been reappointed as the chairman and managing director of Indian Energy Exchange IEX? भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सत्यनारायण गोयल। देखिए, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बोर्ड ने सत्यनारायण गोयल या SN गोयल को फिर से चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है और रोहित बजाज को जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। अगर हम IEX की बात करते हैं तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। इसकी स्थापना 27 जून 2008 को हुई थी, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। अंडर द स्त्री इनिशिएटिव सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट थ्रू इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल्स विल बी फैसिलिटेटेड फॉर हुम? स्त्री पहल के तहत किसके लिए इलेक्ट्रिक साइकिल के माध्यम से सस्टेनेबल परिवहन की सुविधा प्रदान की जाएगी? सही आंसर ऑप्शन सी है, रूरल एंटरप्रेन्योर्स। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक MOU साइन किया है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ, और ताकि जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स थ्रू इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल्स स्त्री नाम की जो स्कीम है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विमेन के लिए, इसको अच्छे से लागू किया जा सके अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। तो जो स्त्री है इसका मकसद क्या है? रूरल इकोनॉमी को एम्पावर करना, स्पेशली जो रूरल वुमेन है उनको इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल्स प्रोवाइड कराना। आपको जाना चाहिए जो कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड है ये सब्सिडरी है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की, जो कि जॉइंट वेंचर है कई सारी पावर सेक्टर कंपनीज का अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विच बैंक हैज पार्टनर्ड रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड टू ऑफर प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग सोल्यूशन? प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग समाधान की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, DBS बैंक इंडिया। आपको जानना चाहिए DBS बैंक इंडिया ने रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि एक ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, इसके साथ प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग सोल्यूशंस के लिए पार्टनरशिप की है। तो देखिए, जो फॉरेन बैंक्स होते हैं वो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराते हैं ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर। पोस्ट शिपमेंट मतलब कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। लेकिन प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग अब DBS बैंक इंडिया प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट करने से पहले का जो खर्चा होगा उसके लिए फाइनेंस की जरूरत होगी तो DBS बैंक इंडिया प्रोवाइड कराएगा। DBS बैंक इंडिया एक सिंगापुर का मल्टीनेशनल बैंक है
और आपको बता दें भारत में जिसकी ब्रांच है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO जो है सुरजीत सोम है। वट एनिवर्सरी डिड द 2024 वाशिंगटन समिट कॉमेमोरेट? 2024 वाशिंगटन शिखर सम्मेलन किस वर्षगांठ के रूप में मनाया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है 75th एनिवर्सरी ऑफ नाटो। देखिए 2024 वाशिंगटन समिट हाल ही में वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। इसे आप नाटो समिट्स भी कह सकते हैं। तो इसमें जो भी नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो 32 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके हेड्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और यूरोपियन यूनियन ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपको बता दें 4 अप्रैल 1949 को जो ये नाटो है इसकी स्थापना हुई थी और इस साल 2024 में 75th एनिवर्सरी नाटो की मनाई जा रही है। तो नाटो की स्थापना नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को साइन किया गया था वाशिंगटन DC में, तब इसकी स्थापना हुई थी और ये चौथी बार है जब यूनाइटेड स्टेट्स में नाटो समिट को आयोजित किया जा रहा है। और पहली समिट है स्वीडन की भी, जिसने नाटो को ज्वाइन किया है, और लास्ट समिट है नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग की, क्योंकि जो मार्क रूटे हैं वो अब नए सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं नाटो के। ऑफिशियल टाइटल क्या है इस 2024 वाशिंगटन समिट का? यूक्रेन एंड ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और कोई भी अगर आपका डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान ज्वाइन करते हैं, इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन माने आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।